तो हेलो बच्चों, तो आज पढ़ना है हमें नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर के नाम के ऊपर बात करें। नेशनलिज्म का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद। यानी किसी भी देश के लोग अगर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अगर एक हो जाएं तो उसी भावना को, विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की भावना क्यों आई भारत में। इसके प्रमुख वर्ल्ड वार के कारण भी हैं। जैसे पहला वर्ल्ड वार के वक्त जब ब्रिटिश आर्मी लड़ रही थी तो हारने के कगार पे वह उसने अपना क्या किया, अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ा दिया। उसको बढ़ाने के लिए उसने भारतीयों पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए। और उसकी दूसरी वजह हमारे पास आती है कि पूरे भारत में जो प्राइसों, किसी वस्तु का प्राइस था उसका दाम बहुत बढ़ गया, डबल हो गया लगभग 1913 और 1918 के बीच में, जिसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और तीसरी वजह जो आती है वो आती है कि गांव में रिक्रूटमेंट होने लगा। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब जो कॉलोनियल स्टेट्स थे उन्होंने फोर्सफुली गांव के लोगों को रिक्रूट करने लगे कि वो आर्मी ज्वाइन करें। इसी को बोलते फोर्स रिक्रूटमेंट। और साथ में उसी वर्ष फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिस कारण से फूड सप्लाई बहुत बंद हो गई थी और बहुत महामारी सी आ गई थी। लगभग 12 से 13 मिलियन लोग उस वर्ल्ड वार में मारे गए थे। और मिलियन का मतलब अगर नहीं समझते, यानी 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो अब इस बात को जान लीजिए। एपिडेमिक हो गई थी और इस वजह से देश में बहुत भुखमरी और महामारी की वजह से ये जो विचारधारा थी राष्ट्रवाद की ये उठ खड़ी हुई और लोगों ने इसको। दूसरी वजह आती है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ब्रिटिश आर्मी की हेल्प करने के लिए ऑटोमन एम्पायर ने उसकी सहायता की, बट वो हार गए, जिस कारण ब्रिटिश आर्मी ने उनके दिए गए जो भी पावर्स थे वो खलीफा के वो छीन लिए। और जो खलीफा मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़े पद होते हैं, इसीलिए पूरे विश्व भर के मुस्लिम, साथ में भारत के मुस्लिम भी इस बात से नाखुश हो गए और भारत में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया, यानी एक आंदोलन कर दिया। और उसी को भारत में आंदोलन को बोला गया क्या है, खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है।